अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह का लेआउट कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी इशू आ रहा है कि इस तरह का लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो आज हम इस तरह का लेआउट डिज़ाइन करना सीख लेते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। हम एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें कंप्लीट कोडिंग करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। तो हम इसका नेम रख देते हैं लेआउट। हमने प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम रख दिया लेआउट। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं और ओपन विद कोड करके सबसे पहले मैं कुछ सेटिंग्स कर लूँ ताकि मैं जो भी की यूज़ करूँ आप लोगों को वो नज़र आए। तो Ctrl+T प्रेस करें तो हमारे पास थीम का ऑप्शन आ जाता है। हम इस डार्क यूज़ कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.html की। हमारे पास index.html और स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हम नाम रख देते हैं, यहाँ पर क्या नेम है हम देख लेते हैं, असाइनमेंट फॉर चैप्टर 21 to 25। तो असाइनमेंट फॉर चैप्टर 21 to 25, मतलब टाइटल हमने रखना है, जो भी रख सकते हैं। ओके जी, हमारा ये HTML का पेज क्रिएट हो गया। गो लाइव करके हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी जो हम ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर में हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं स्टाइल्स के नाम से। स्टाइल्स में हमारी जो SCSS और CSS की फाइल्स होंगी। तो SCSS की फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर style.scss। तो हम style.scss करते हैं और हमारे पास एक्सटेंशन में अगर आप लोगों के पास नहीं है तो लाइव सर्वर के नाम से, लाइव सर्वर यहाँ पर सर्च भी करेंगे लाइव सर्वर तो आपके पास आ जाएंगी। ये इसका डेवलपर है तो आप लोग ये इसको इंस्टॉल कर लें और जब इंस्टॉल कर लेंगे आप लोगों के पास नीचे ये एक्सटेंशन आ जाएगी। जैसे ही वॉच सैस करेंगे आप लोग देखेंगे इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में एक style.css की फ़ाइल बन जाएगी, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो है वो SCSS को नहीं समझता है तो हमें CSS फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पास CSS की फ़ाइल आ जाएगी। हमने यहाँ पर लिंक जो करना है, हम यहाँ पर कस्टम CSS कह देते हैं और इसको लिंक कर देते हैं स्टाइल्स में style.css। ओके जी, style.css होगी। और हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेते हैं। bootstrap.com में जाके गेट स्टार्टेड और गेट स्टार्टेड में जाके CSS का कोड कॉपी कर लें। बूटस्ट्रैप, हमारे पास CSS की फ़ाइल आ गई और यहाँ पर JS की फ़ाइल को इंपोर्ट करवा लेते हैं। आप लोग ये सेपरेट भी कर सकते हैं और इसका बंडल भी कर सकते हैं। हम सेपरेट को इंपोर्ट करवा लेते हैं। लास्ट में जाके बूटस्ट्रैप और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स भी इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडर आ जाएगा, उसके बाद मेन एलिमेंट एंड लास्ट पे फुटर एलिमेंट। हमारे पास हेडर, फुटर एंड मेन एंड फुटर आ गया हमारे पास। हो गया जी। मेन में हम चेक कर लेते हैं H1 हेडिंग 1, क्या हमारे पास बूटस्ट्रैप, जी हमारे पास बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हो चुका है। ऑलराइट जी, अब सबसे पहले यहाँ पर हेडर है तो हेडर के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स और यहाँ पर जाके नैव बार में जाके हमारे पास टॉगलर हम यूज़ करते हैं। तो टॉगलर में आकर हिडन ब्रांड है एंड दिस वन। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लें, अपनी वेबसाइट पे आएँ और इसको हम मेन को फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। अब हेडर में आके उसका कोड कॉपी कर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये कोड यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखें यहाँ पर आपके पास हेडर आ चुका है। तो हेडर हमें डार्क चाहिए तो हम नेवर लाइट और
यहाँ पर इसको हम कह देते हैं डार्क, नैव बार डार्क एंड बीजी डार्क हमारे पास सेव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास डार्क नैव बार आ गया। हमें कंटेनर चाहिए तो कंटेनर फ्लूट को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ कंटेनर कर दें तो आपके पास कंटेंट जो है वो इस तरह सेंटर में आने लग जाएगा, 100% विड्थ में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास नैव बार आ गया। इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमारे पास नैव बार की जगह हमने क्या लिखना है, असाइनमेंट्स। हमने असाइनमेंट्स लिख दिया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक है। हम बाकी लिंक्स को ख़त्म कर देते हैं और इस लिंक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 21 to 25। तो यहाँ पर चैप्टर 21 to 25 लिख देते हैं और href में हम क्या कह देते हैं, index.html, हमारी index.html फाइल है। और यहाँ पर असाइनमेंट्स जो है हम इस पे चाहते हैं कि इस पे क्लिक होने पे कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट वाइड 0। तो अब क्या होगा, अगर हम इस लिंक पे क्लिक भी करें तो वो उसको एज अ लिंक कंसिडर नहीं करेगा। ओके जी, ये हमारा नैव बार आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसका सिर्फ और सिर्फ कलर रहता है, तो कलर के लिए हमारे पास है यहाँ पर एक वेबसाइट है COOLORS कलर्स के नाम से, और एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स में जाएं। उसके बाद यहाँ पर इस असाइनमेंट्स में या इस वेब पेज पे जोन से कलर यूज़ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आकर हमारे पास हमने जो कलर यूज़ किए थे ये वाले हैं। ठीक हो गया जी। एक ये वाला कलर यूज़ हुआ है, ये कलर यूज़ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, कोड कॉपी हो जाएगा और style.css में आके हम यहाँ पे सबसे पहले कलर का वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देते हैं। तो प्राइमरी कलर के नाम से हम इसको स्टोर करवा देते हैं। हमारे पास प्राइमरी कलर आ गया और हमारे पास हम इसको कह देते हैं एक को लाइट कलर। लाइट कलर हमारे पास, ये हमारे पास लाइट कलर आ गया। ओके जी, हमारे पास दो कलर आ चुके हैं, हमने दो वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है हम उसको लाइट कलर कह देते हैं। हमारे पास लाइट कलर आ गया। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं। तो अब देखें यहाँ पर सेम ये वाला कलर ही आ गया। और बॉडी के अंदर हमारे पास हेडर में हमारे पास है, हेडर में नैव, इसको कलर मिला हुआ है बीजी डार्क। तो हमने इसका कलर चेंज करना है। तो नैव को टारगेट करके जिसकी क्लास नैव बार है, हम कहते हैं हेडर के अंदर, नैव एलिमेंट के अंदर जिसको क्लास मिली हुई है नैव बार, क्या करो उसको बैकग्राउंड कलर उसका जो है प्राइमरी कलर कर दो, जो हमने प्राइमरी कलर सेट किया हुआ है। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं। तो इस टाइम देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि बूटस्ट्रैप का ही कलर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, अगर हमने इस कलर का यूज़ करना है तो हम इम्पोर्टेंट यूज़ करेंगे। तो अब देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब देखें सेम वही चीज़, एक पिक्सल्स का भी कोई डिफरेंस नहीं है। हम इस पर आ जाएं, हम इस पर आ जाएं, सेम वही चीज़ है। तो हम यहाँ पर अब एक फुटर भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने हमारा हेडर हो गया, मेन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। हम सबसे पहले फुटर पर आ जाते हैं। तो फुटर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास आ जाएगी रो और रो के अंदर कॉलम। हमारे पास सबसे पहले हमने फुटर के अंदर कंटेनर, रो एंड कॉलम। इस कॉलम के अंदर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो पी एलिमेंट, इस पी एलिमेंट में मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट 2020 असाइनमेंट्स बाय www.umairahmed.net। तो अब ये जो है ये एक लिंक है, तो हम लिंक भी पैराग्राफ के अंदर दें। तो सबसे पहले कॉपीराइट के लिए एंड कॉपी, हमारे पास कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम कह देते हैं 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। एंड उसके बाद एक एंकर टैग ब्लैंक यूज़ कर लेते हैं। इसमें HTTPS में href में हम अपना URL दे देते हैं umairahmed.net
और हम शो क्या करवाना चाहते हैं, लिंक www.umairahmed.net। ठीक हो गया जी। हमारे पास ये देखें, कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व www.umairahmed.net। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस हेडर को और फुटर का भी बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं प्राइमरी कलर। हमने सेव किया तो ये देखें आपके पास ये प्राइमरी कलर भी आ गया। अब हम इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग करते हैं। तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप की ही मदद लेते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का। तो पी को क्लास देते हैं सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर, ताकि वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट वाइट करने के लिए टेक्स्ट वाइट हम कह देते हैं। और पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन बॉटम मिली होती है, तो मार्जिन बॉटम 0 करने से क्या होगा, मार्जिन बॉटम ख़त्म हो जाएगी। सेव करते हैं तो अब देखें इसका टेक्स्ट वाइट हो गया लेकिन लिंक का नहीं हुआ। तो लिंक का कलर वगैरह भी चेंज करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लास यूज़ कर लेते हैं। इसको भी टेक्स्ट वाइट एंड फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड किया और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो हुई है, अंडरलाइन वगैरह हुई है, हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके। हमने क्या किया, एंकर टैग में, ये जो एंकर टैग है इसमें टेक्स्ट वाइट फॉन्ट वेट बोल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, ये देखें आपके पास टेक्स्ट कंप्लीट सारा वाइट हो गया लेकिन लिंक जो है वो बैकग्राउंड कलर। अब इस लिंक पे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक न्यू टैब में ओपन होगी वेबसाइट जो भी हमने उसका लिंक दिया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं। तो फुटर में हम कहते हैं क्लास PY2। इससे क्या होगा, जो वाई एक्सिस है मीन्स के टॉप और बॉटम, उसको पैडिंग मिल जाएगी 2। तो पैडिंग 2 जो है इसकी 8 पिक्सल्स बनती है। तो इसमें देखें 8 पिक्सल्स आ गई। अब हमारे पास हेडर भी आ गया हमारा और फुटर भी आ गया। मेन कंटेंट में हम H1 लेके हेडिंग 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखें हेडिंग 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास टॉप पे ये है, फुटर हमारा लास्ट पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं खुद से। तो बॉडी में हमने क्या करना है, बॉडी को सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ये हम CSS बूटस्ट्रैप की मदद भी ले सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप करने के लिए हमारे पास बॉडी को हम कह देते हैं, क्लास दे देते हैं डी फ्लैक्स। हमने डी फ्लैक्स कर दिया, इसका मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स है। तो उसके बाद फ्लैक्स, जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो ये देखें अब क्या होगा। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से इसके अंदर के जितना भी कंटेंट है, हेडर, मेन और फुटर, वो क्या होगा, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हो चुकी है रो। तो इसको हम कहते हैं फ्लैक्स कॉलम करते हैं। फ्लैक्स कॉलम करने से इसकी फ्लैक्स कॉलम से, तो फ्लैक्स कॉलम किया तो ये दोबारा से कॉलम में आ चुका है। अब हम क्या कहते हैं, इसकी मिनिमम हाइट जो है MVH 100, मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट जो हो 100 हो। तो इसकी मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट जो है वो 100 हो चुकी है। हम देख भी सकते हैं क्या इसको मिली है कि नहीं मिली है। तो बॉडी में मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट MVH, हम बूटस्ट्रैप में आके देखते हैं क्या मिनिमम, यहाँ पर यूटिलिटीज़ एंड साइजिंग, स्पेसिंग, विथ एंड हाइट, मैक्स विथ। अच्छा जी, इसकी ये क्लास है, हम इसको यूज़ करते हैं min PH 100। अब हम आते हैं तो हमारे पास मिनिमम हाइट 100% हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टाइल में आके, हेडर भी है फुटर भी है, हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर मेन एलिमेंट को टारगेट करें और फ्लैक्स कर दें 10 ऑटो। 1 के बाद स्पेस दें, 0 के बाद स्पेस दें और ऑटो कर दें। सेव करें तो अब देखें हेडर टॉप पर, फुटर बिल्कुल लास्ट पे और कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया।
अब हमारे पास कंटेंट जितना आते जाएगा तो वो तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट स्क्रॉल यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल बार के बगैर हमने करना है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमने क्या किया, मेन एलिमेंट को फ्लेक्स 10 ऑटो और बॉडी को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये इसकी क्लास है फ्लेक्स कॉलम यूज़ करके हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट जो है वो 100। ऑलराइट जी, हमारे पास ये चीज़ें होगी। अब हम आ जाते हैं मेन में। हमारे पास मेन एलिमेंट में हम सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। डिव को हम क्लास दे देते हैं py5 कि y एक्सिस में इसको 5 मिल जाए। उसके अंदर कंटेनर के अंदर रो, और हमारे पास यहाँ पर ओके जी फ़िलहाल एक ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम ले लेते हैं। हमारे पास डिव क्लास कंटेनर, डिव क्लास रो, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर हम H3 यूज़ करते हैं। H3 में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 21, हम यही उसको कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया एंड के साथ %। ऑलराइट जी, H3 को हम कुछ मज़ीद क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सेंटर लाइन करने के लिए क्लास टेक्स्ट सेंटर सेव करते हैं। ओके जी, अब देखें हमारे पास ये सेंटर में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पर बॉर्डर एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, H3 के फ़ौरन बाद हम करते हैं एक डिव लेते हैं जिसको हम बॉर्डर बॉटम दे देते हैं। बॉर्डर बॉटम हमने दिए, सेव करते हैं, तो आपके पास देखें ये बॉर्डर बॉटम एक आ चुका है। लेकिन हमने स्टाइलिंग इस तरह की करनी है, तो इस तरह की स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉर्डर बॉटम मार्जिन टॉप 4 कर देते हैं, और बॉर्डर का कलर जो है बॉर्डर सेकेंडरी, हम बॉर्डर सेकेंडरी यूज़ करते हैं। तो अब देखें आपके पास सेम वही चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने नेक्स्ट कंटेनर के बाद एक रो बनाई थी, उस रो के बाद दोबारा हम एक और मज़ीद रो बनाते हैं। रो और रो के अंदर कॉलम, यहाँ पर हमारे पास अब 2 कॉलम्स हैं, तो हमने क्या करना है, हमारे पास कॉलम 12 के एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन में कॉलम 12 हो, उसके बाद मीडियम में आकर ये कॉलम 6 हो जाए, मतलब मीडियम और उससे जितनी भी लार्ज स्क्रीन है उन सब में कॉलम ये 6 रहे। और इसको हम कह देते हैं स्मॉल स्क्रीन में, क्योंकि जब हमने स्मॉल स्क्रीन में करना है दोनों कॉलम साथ जुड़ जाएंगे, तो हम कहते हैं स्मॉल स्क्रीन और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में मार्जिन बॉटम 3 मिल जाए, और जैसे ही मार्जिन बॉटम ये मीडियम में आए उसमें ये 0 हो जाए। तो हमने ये कर दिया। अब सेव लेट्स सपोज हम यहाँ पर इसके बाद एक H4 ले लेते हैं, उसको टेक्स्ट सेंटर कह देते हैं। टेक्स्ट सेंटर में अब हम क्या लिखते हैं, इनपुट। हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, तो ये इनपुट आ गया। लेकिन अभी देखेंगे बिल्कुल इस रो जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रो में, इस रो में या फिर इस रो में भी आप कर सकते हैं कुछ भी, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि स्मॉल में, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में मार्जिन बॉटम 3 मिले उसको, और जैसे ही मीडियम में आए उसमें क्या हो जाए, मार्जिन बॉटम मीडियम 5 हो जाए, कि मीडियम और उससे लार्ज स्क्रीन में 5 हो, लेकिन स्मॉल स्क्रीन जो है उसमें मार्जिन बॉटम 3 है। क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो हम साथ साथ रिस्पॉन्सिव ही इसको कर रहे हैं। ऑलराइट जी, अच्छा जी, ये चीज़ हमने इसमें नहीं, हमने ऊपर वाले में करनी है, तो ये यहाँ पर सेव करेंगे। तो अब देखें हमारे पास सेम वही चीज़ आ गई। ऑलराइट जी, उसके बाद ये हमारे पास इनपुट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इस इनपुट के बाद अब हमने क्या करना है,
हमने मज़ीद एक और क्लास बनानी है, सॉरी डिव के अंदर हम बॉर्डर ले लेते हैं और उसको हम राउंडेड 3 दे देते हैं, पैडिंग 4 दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लाइन आइटम्स सेंटर ने क्या किया, बॉर्डर राउंडेड 3 से उसको बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा, पैडिंग 4 से चारों तरफ से पैडिंग मिल जाएगी, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेगा और अलाइन आइटम सेंटर करने से वर्टिकली सेंटर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट बॉक्स जो है ये क्योंकि हमारे पास 100% विड्थ है तो हॉरिजॉन्टल सेंटर अगर हम ना भी करें तो हम इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और सिर्फ इतना कोड हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने इनपुट लेनी है इस तरह की, तो इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल और इनपुट ग्रुप, हम इनपुट ग्रुप में आ जाते हैं। इनपुट ग्रुप में हमारे पास हम देख सकते हैं हमें बटन वाला चाहिए, तो बटन एड ऑन्स में आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आपके पास ये कोड आ गया। राइट साइड पे हमें चाहिए तो हम हमारे पास फर्स्ट में ये वाला कोड है, सेकंड में ये वाला कोड है, तो हम सेकंड कोड कॉपी करते हैं और कोड में आके पेस्ट कर देते हैं। राइट जी, हमारे पास एक इनपुट ग्रुप आ चुका है। इनपुट ग्रुप को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन बॉटम 3 मिली हुई है क्योंकि यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखें ये जगह, यहाँ पे इसको मार्जिन बॉटम मिली है, तो हमें तो नहीं मार्जिन बॉटम चाहिए, तो हम मार्जिन बॉटम 3 ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास, इसको क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर में क्या है, टाइप योर टेक्स्ट एयर, तो प्लेस होल्डर में टाइप योर टेक्स्ट एयर कर देते हैं, टाइप योर टेक्स्ट हेयर हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास और फॉर्म कंट्रोल, अच्छा जी यहाँ पर एक चीज़ देखें, मैं आपको पहले सेव करके दिखा देता हूँ। इसको सबसे पहले हम बटन है और यहाँ पर क्या चीज़ है, क्लियर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बटन की जगह क्लियर लिख देते हैं। और इनपुट ग्रुप के अंदर टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस टाइप योर टेक्स्ट एयर, एरिया लेबल और ये एरिया डिस्क्राइब बाय, इसको भी ख़त्म कर दें। और बटन को क्लास बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी टाइप बटन आईडी बटन ऐड ऑन, इसको भी बेशक ख़त्म कर दें, बटन की टाइप बटन भी बेशक ख़त्म कर दें। सेव करते हैं तो अब देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले तो हमने इस जो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये जो हमने फील्ड ली है, हमने इसको इसका साइज़ जो हमें वो लार्ज चाहिए, तो लार्ज के लिए हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, ऐसे इसकी क्लास का मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों को बस दिखाना चाह रहा हूँ जी। इनपुट फॉर्म कंट्रोल, हमारे पास इसकी क्लास जो है वैसे फॉर्म कंट्रोल LG है, ये आ गया जी। ये देखें आपके पास इसकी क्लास जो है इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल एंड इनपुट ग्रुप साइजिंग LG, इनपुट ग्रुप साइजिंग LG। लेकिन हमारे पास मज़ीद एक और क्लास होती है, वो यहाँ पर वैसे नज़र नहीं आ रही है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म कंट्रोल LG, फॉर्म कंट्रोल LG भी कर दें, अगर सेव करते हैं तो आपके पास अब देखें ये वही चीज़ आ गई। ठीक हो गया जी। लेकिन बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इसको BG ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, सेव करते हैं
तो BGA ट्रांसपेरेंट। अब सिर्फ इसका ये बॉर्डर कलर जो है, बॉर्डर कलर हमने जितने भी बॉर्डर लेने हैं उन सब का कलर हम एक ही रखना चाहते हैं। तो स्टाइल में आके यहाँ पर हम इसकी अपनी क्लास जो है डॉट बॉर्डर की, डॉट बॉर्डर हम क्या कहते हैं, इसका बैकग्राउंड बॉर्डर कलर जो है, बॉर्डर कलर प्राइमरी कलर इम्पोर्टेंट, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखें बॉर्डर कलर चेंज हो चुका है। अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि इसका साइज़ इंक्रीज़ है, तो जब इसका साइज़ चेंज होगा तो हम इसका भी साइज़ फिर उसके मुताबिक रखेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट कॉलम के लिए हम सबसे पहले इसका कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और इस कॉलम के फ़ौरन बाद हम पेस्ट करते हैं। हमारे पास एक डिव आ गई मज़ीद, कॉलम 12 कॉलन MD6 मार्जिन बॉटम 3। अब हमें नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि मार्जिन बॉटम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चाहिए थी। इसके नेक्स्ट एलिमेंट में कोई चीज़ नहीं आएगी, वो रो में आ रही होगी, तो हम रो को भी दे सकते होंगे बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमने यहाँ पर किया था H4 टेक्स्ट सेंटर, हम उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इनपुट की जगह यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हम कर देते हैं। हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने करना है सेम वही चीज़, बॉर्डर राउंडेड 3 और पैडिंग 4। हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आके पेस्ट किया हमने। डीफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, तो हम क्या करते हैं इस डीफ्लेक्स, अच्छा जी, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर ये इस तरह आएगा। हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसको हम मज़ीद एक क्लास दे देते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स के नाम से। ये बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से जो हम कर रहे होंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स, ये तो स्टाइलिंग के लिए है। इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं और डिव को आईडी देते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग। हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग कह लें या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स कह लें। हमने एक डिव बनाई ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स, और स्टाइलिंग JS में जाकर आप बाद में इसको चेंज कर सकते होंगे। तो ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स, इस ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स की क्लास को हम एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, कि इसके अंदर टेक्स्ट जो भी है वो सेंटर हो। ऑलराइट जी, ये देखें आपके पास ये बॉक्स आ गया। हम क्या करते हैं, हम यही वाला टेक्स्ट उठा लेते हैं वक्ती तौर पर, बाकी ये आप लोग JS की मदद से इसको इंसर्ट करवा रहे होंगे, और यहाँ पर हम वो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और यहाँ पर जाके BR एंड BR। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये देखें आपके पास वही चीज़ आ गई है, सेम वही टेक्स्ट आ गया, लेकिन अब इसका साइज़ जो है वो चेंज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसका साइज़ क्या है, 122 पिक्सेल्स। 122 पिक्सेल्स, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इस बॉक्स को, ये कॉलम जो है, हम इसको स्टाइल हाइट इसकी 122 पिक्सेल्स कर दें। तो ये हमने कॉलम का नहीं, हमने उस बॉक्स को देना है, इस बॉर्डर वाले बॉक्स को। तो हम बॉर्डर वाले बॉक्स को हाइट देते हैं। तो अब देखें उसकी हाइट सेम हो गई है। राइट जी, मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब देखें सेम वही चीज़ बन गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है और टेक्स्ट कलर चेंज है। तो हम क्या करते हैं, मेन के अंदर, इस मेन के अंदर जो हमने इसको क्लास दी थी ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स की, हम इसको कॉपी करते हैं स्टाइल में आके मेन के अंदर डॉट
ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स, इसका बैकग्राउंड कलर जो है प्राइमरी कलर एंड कलर जो है लाइट कलर हम कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अब देखें सेम वही चीज़ बन गई, सेम वही चीज़ बन गई ऊपर वाला। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं बटन्स एंड आउटपुट रिज़ल्ट। अब अगर हम क्या करें, हम इस रो के फ़ौरन बाद एक और रो बनाएंगे, डॉट रो, और उसके बाद सेम यही चीज़ें, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ रो बनाते हैं पहले। इस रो के बाद हमने क्या करना है, कॉपी, इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ठीक है जी। कॉलम 12 के एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स और स्मॉल स्क्रीन में कॉलम 12 वो जैसे ही मीडियम आए और उससे अबव जितने भी हैं उसमें वो 6 हो जाए। मार्जिन बॉटम 3 मिले एक्स्ट्रा स्मॉल में और स्मॉल में, उससे अबव जितना भी हो मार्जिन बॉटम जो है वो मीडियम में आके 0 हो जाए और उससे अबव भी 0 ही रहे। हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है बटन्स का, तो हम यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर आके बटन्स, ठीक हो गया जी, हमारे पास ये बटन्स आ गए। उसके बाद हमारे पास ये सेम वही चीज़ बॉर्डर वाली चीज़ आ जाएगी कि हमने बॉर्डर जो लिया है, बॉर्डर के लिए हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं। डिव में हमारे पास बॉर्डर राउंडेड 3 पैडिंग 4, इसके अंदर टेक्स्ट या बटन जो भी आएंगे उन सबको टेक्स्ट एंटर कर देते हैं और इसको हम एक मज़ीद क्लास दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ बटन्स की। ये अपने कस्टम यूज़ के लिए हमने इसको एक क्लास दे दी बटन्स की। सेव करते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास वो चीज़ आ गई। लेकिन अब देखें इस रो के फ़ौरन बाद हमने रो जो ऐड की है उसमें हमने कोई स्पेसिंग नहीं दी है, मार्जिन हमने नहीं अभी तक ऐड की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो या फिर इसको मार्जिन टॉप 5 दे दें तो आपके पास तब भी वही चीज़ हो जाएगी। ये देखें, इसको हम मार्जिन टॉप दिया, वो हो गया। या फिर आपके पास एक और सोल्यूशन था, ये जो रो है आप मार्जिन टॉप यहाँ से ख़त्म करके आप इसको मार्जिन बॉटम 5 दे सकते थे। लेकिन इसको अगर मार्जिन बॉटम 5 देते हैं, इसको अगर मार्जिन बॉटम 5 देते हैं, बल्कि आप यहाँ से भी ख़त्म करें, यहाँ से ख़त्म करें और यहाँ से हमने मार्जिन बॉटम दिया था, हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, मार्जिन टॉप 3 एंड मार्जिन टॉप मीडियम में 5। अब यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप 3 एंड मीडियम में मार्जिन टॉप मीडियम में 5। यहाँ पर भी हम सेव चीज़ यही करते हैं, सेव करते हैं। तो अब देखें आपके पास वही चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट को मार्जिन टॉप देने का ये मकसद है कि अगर आप ये वाला एलिमेंट ख़त्म कर दें, लेट्स सपोज ये वाला एलिमेंट ख़त्म कर दें, तो इसमें आपको चेंजेस ना करनी पड़े। अगर आप मार्जिन बॉटम इसको देते और यहाँ से ये एलिमेंट ख़त्म कर देते तो आपको बाद में इन फ्यूचर यहाँ पे भी मार्जिन बॉटम ख़त्म करना पड़ता। तो अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को ही टॉप से मार्जिन दे दें तो ये ज़्यादा मुनासिब हो जाता है कि आपको ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ती। तो हमारे पास अब तक ये चीज़ आ गई। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, पहले एक बटन हम बना लेते हैं। तो बटन के लिए हमारे पास एलिमेंट है बटन एलिमेंट हमने बना लिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू लोअर केस। हम सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्ट टू लोअर केस लिख देते हैं, कन्वर्ट टू लोअर केस। हमने कन्वर्ट टू लोअर केस लिखा, सेव करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एक बटन आ चुका है। अब CSS की मदद से, बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास की मदद से हम इसको खूबसूरत बनाते हैं। क्लास BTN डेंजर, हमारे पास BTN है, BTN डेंजर है, सेव करते हैं। BTN डेंजर, सेव करते हैं। तो अब देखें आपके पास एक बटन आ चुका है। हम एक मज़ीद बटन बना लेते हैं, कन्वर्ट टू अपर केस।
हम इसको कन्वर्ट टू अपर केस कर देते हैं। के पास कन्वर्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टू अपर केस, इसमें सी स्मॉल है, हम यहाँ पर भी सी स्मॉल ही कर देते हैं। तो अब देखें 2 बटन आ गए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बटन की भी थोड़ी चेंज है, यहाँ पर चेंज है। हम पहले नेक्स्ट एक जो कॉलम है हम वो पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आते हैं। तो यहाँ पर आके हम सबसे पहले कॉपी और नीचे जाके पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर आके दोबारा से इनको ही कॉपी कर लें एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दें कि जी डिव हमारे पास आ गई। बटन्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउटपुट रिज़ल्ट, हम यहाँ पर आउटपुट रिज़ल्ट लिख देते हैं। हमें इस एलिमेंट इस क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ख़त्म करते हैं। सेव किया हमने इसको, हम एक इसके अंदर एक आउटपुट के लिए हम मज़ीद क्या करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं आउटपुट। हमने एक डिव को आईडी दे दी आउटपुट, ताकि जब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी टेक्स्ट वगैरह या कोई आउटपुट शो करवानी हो, इसको टारगेट करके आप शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी हमारे पास, हम सेव करते हैं। तो अब देखें हमारे पास आउटपुट रिजल्ट और यहाँ पर आउटपुट आ जाया करेगी। यहाँ पर लास्ट में एक बटन है, तो इस बटन को बनाने के लिए आपने इसी कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर ही बटन को बनाना है। H4 आ गया हमारे पास, एक बॉर्डर आ गया, उस बॉर्डर के बाद हम क्या करते हैं, एक मज़ीद डिव बनाते हैं जिसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि वो बटन सेंटर में है। और उसके बाद एक और बटन हमने बना लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लियर आउटपुट, तो क्लियर आउटपुट सेव करते हैं। यहाँ पर है, ये देखें आपके पास क्लियर आउटपुट आ गई, बटन आ गया। अब इसकी थोड़ी सी मज़ीद स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास, इस क्लास को btn आउटलाइन डार्क और मार्जिन टॉप 4 कर दें कि टॉप से इसको मार्जिन मिल जाए। और ये हमने बटन की स्टाइलिंग कर ली। इसको मज़ीद आईडी प्रोवाइड कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आईडी प्रोवाइड करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप इसको टारगेट करके इस पर फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होंगे। तो हम इसको क्लियर आउटपुट बटन का नेम दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पर देखें क्लियर आउटपुट, सेम वही चीज़ आ गई। सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टाइल क्या है, जब हमारे पास ये सारे बटन आ जाएंगे तो बल्कि सबसे पहले मैं सारे बटन ही बना लेता हूँ। कन्वर्ट टू कैपिटलाइज, बेटर फॉर्मेटिंग, कन्वर्ट टू कैपिटलाइज, बेटर फॉर्मेटिंग। और उसके बाद हमारे पास है प्रिंट ऑल सिटीज़, प्रिंट ऑल सिटीज़ एंड देन हमारे पास ऐड योर सिटी इन लिस्ट। अच्छा जी, हम उसके बाद करते हैं चेक योर सिटी इन लिस्ट, ऐड हो गया। उसके बाद चेक योर सिटी इन लिस्ट, देन फाइंड दिस वर्ड, and the last one replace this word। जी टी सेव करते हैं। तो हमारे पास देखें ये 9 बटन आ गए, यहाँ पर 9 बटन, यहाँ पर भी 9 बटन, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग और है और यहाँ पर और है। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए हमें याद है कि हमने यहाँ पर इस जो हमने बॉर्डर जिस बॉक्स के लिया उसके अंदर जितने बटन्स हैं उसके पेरेंट एलिमेंट को हमने क्लास दी है बटन्स की, हमने क्लास दी है बटन्स की। और इस बटन जितने भी बटन हैं उन सबको क्लास मिली हुई है बटन। तो स्टाइल में आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर
बटन्स को टारगेट करते हैं कि बटन्स के अंदर जो बटन है, अगर हम डायरेक्ट बटन को टारगेट करते हैं कि नेक्स्ट जितने भी बटन्स होते, फॉर एग्जांपल ये वाला जो बटन है और ये बटन है, ये बटन है, ये सब भी स्टाइलिंग उसकी चेंज हो जाती, इस पर भी वो स्टाइलिंग अप्लाई होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मेन एलिमेंट के अंदर जो बटन्स है, उस बटन्स के अंदर जो बटन है उसको क्या करो, सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम जो है 8 पिक्सल्स दे दो। ये 8 पिक्सल्स वही है अगर हम यहाँ पर HTML में आके इन सबको MB2 करते, सेम यही चीज़ हो जाती। लेकिन इन सब में वो सारी चीज़ें अप्लाई करना अब थोड़ा सा डिफरेंस भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ही मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल कर दिया, या फिर मैं इसको 10 पिक्सल्स भी कर सकता हूँ, मेरे खुद पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको 8 पिक्सल्स ही कर देता हूँ। उसके बाद मैं इनकी मिनिमम विड्थ जो है, मिनिमम विड्थ 45% कर देता हूँ, मिनिमम विड्थ 45%। तो ये देखें आपके पास अब सेम वही चीज़ आ गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को भी मार्जिन बॉटम मिली है, लेकिन मुझे लास्ट एलिमेंट में मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है, ये जो बटन है, ये जो बटन है, इसके लास्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए एंड के बाद लास्ट चाइल्ड मैं कह देता हूँ मार्जिन बॉटम 0 कि लास्ट जो चाइल्ड है इस BTN का ही लास्ट चाइल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ SCSS है, इस वजह से हम इसको इस तरह यूज़ कर रहे हैं। CSS में हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एंड लास्ट चाइल्ड के BTN लास्ट चाइल्ड, अगर यही चीज़ मैं यहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो फिर मुझे BTN इस तरह लिखना पड़ेगा कि BTN का जो लास्ट चाइल्ड है वो बोला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार BTN नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं इसको एंड के साथ भी टारगेट कर सकता हूँ। एंड लास्ट चाइल्ड सेव करता हूँ। तो अब देखिएगा, अब आपके पास इसको लास्ट में से मार्जिन बॉटम ख़त्म हो चुकी है, ये देखें अब वो सेम हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं अब इसकी हाइट क्या बनती है, इसकी हाइट 272 पिक्सल्स। तो हम इसको भी 272 पिक्सल्स हाइट दे देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आके हमारे पास बॉर्डर, इसकी स्टाइल मिनिमम हाइट इसको कह दें या सिर्फ हाइट कह दें, हाइट 272 पिक्सल्स। सेव करते हैं। तो अब देखें सेम वही हाइट होगी, ठीक हो गया जी, सेम वही हाइट होगी। अच्छा जी, कॉपीराइट 2022.assignments.www.umairahmad.net, यहाँ पे थोड़ी सी, अच्छा जी यहाँ पे ऑल राइट्स रिजल्ट मैंने लिख दिया है और यहाँ पर असाइनमेंट्स बाय है। तो फुटर में मैं जाके चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑल राइट्स रिजल्ट लिखा था, असाइनमेंट्स बाय मैं लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब देखें सेम बिल्कुल वही चीज़, कोई भी एक भी चीज़ डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस मैं एक चीज़ मज़ीद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 2022 जो है, लेट सपोज़ जब आप लोग नेक्स्ट ईयर में पहुँच जाते हैं, तो अगर आपकी कोई असाइनमेंट देख रहा होगा, कोई ऑनलाइन अगर आपने की हुई है, डिप्लॉय की, ज़ाहिर सी बात आप लोगों ने डिप्लॉय की हुई है, तो नेक्स्ट ईयर इसका टाइम यही रहेगा। या तो आपने जितनी असाइनमेंट बनाई हो सब में आपको ये चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की मदद ले लेते हैं, मज़ीद स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में हम टाइम ले लेते हैं, वेरिएबल 9 में कह देते हैं, वेरिएबल 9 इज़ इक्वल टू न्यू डेट। वेरिएबल 9 में हम न्यू डेट ले लेते हैं, उस में से हम क्या कहते हैं फुल ईयर निकाल लेते हैं। वेरिएबल ईयर इक्वल टू 9 में से गेट फुल ईयर कर दो, 9 में से गेट
फुल ईयर करो, हमारे पास फुल ईयर आ जाएगा। हम इसको कंसोल से देख सकते हैं, console.log ईयर सेव करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये देखें वो वाला ईयर शो हो रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पर इस 2022 की जगह एक स्पैन एलिमेंट लेते हैं और उसमें आईडी प्रोवाइड कर देते हैं ईयर की। उसमें हमने आईडी प्रोवाइड कर दी ईयर। अब देखें अगर यहाँ पर अपनी वेबसाइट में दोबारा आए तो आपके पास वो ईयर जा चुका है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट की मदद से document.get element by id के डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, किसको करो, ईयर को करो। ईयर में इनर HTML कर दें, इनर टेक्स्ट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट को ही इंसर्ट करवाना है। तो इनर टेक्स्ट इक्वल टू ईयर। हमने क्या किया, इसको ख़त्म कर दें। सबसे पहले न्यू डेट में से हमने ईयर निकालनी और ईयर में से उसको इस एलिमेंट में हम उसको इंसर्ट करवा रहे हैं। तो अब देखें कॉपीराइट 2022 टू असाइनमेंट्स बाय www.umairahmed.net। तो अब ये सेम चीज़ वही बन गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि लेट सपोज़ आप 2023 में दोबारा देख रहे हैं, 2024 में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो ईयर जो है वो चेंज हुआ होगा। ओके जी, होपफुली आप लोग को अब समझ लग गई होगी कि ये किस तरह करना है। बस ये देखेगा आप लोगों की असाइनमेंट जो होगी, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने इस तरह यहाँ पर लिखा है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना टेक्स्ट को यहाँ से, और इसको ब्लैंक छोड़ देना इस एलिमेंट को, और जावास्क्रिप्ट की मदद से इस टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉक्स में, ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स में। ऑलराइट जी, उम्मीद है आप सबको अब क्लियर हो गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।